देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल श्रीवास्तव लीड इंडिया टीवी न्यूज से। आज हम आपको उस खबर की तरफ रुख करेंगे जिसकी खबर हम 1 साल से चला रहे हैं। उस शख्स का नाम है मुरुड जलजीरा का रियाज बंदरकर। जी हाँ, आपने सही सुना, रियाज बंदरकर की बात कर रहा हूँ, जो हिंदुस्तान से 200 करोड़ लेके फरार हो गया। वो दुबई जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है, सिंगापुर जाता है, मलेशिया जाता है, अमेरिका जाता है और वापस फिर इसी मुंबई शहर में आके कौन से बिल में छुप जाता है, ये वहाँ के नागरिकों को भी पता नहीं है। जी हाँ, यही रियाज बंदरकर जो आपका पैसा लेके वो पूरी दुनिया की यात्रा करके और आपको प्रॉमिस करता है कि मैं 24 अक्टूबर के बाद पैसा दे दूंगा। मेरे पास वो वीडियो है, वो ऑडियो है, मैं सुनाऊंगा। तो आपने सोचा है कि ये आज की कौन सी तारीख है? आज शायद 26 या 27 अक्टूबर है। आज वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि 24 अक्टूबर तक हमने भी इंतज़ार किया था कि जो अपने लोगों को, जो उसने प्रॉमिस किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि लीड इंडिया टीवी पे जो चैनल पे न्यूज़ चलती है उसकी वजह से मैं हिंदुस्तान नहीं आ रहा हूँ। अब डर किस बात का? जब वो आ गया है तो आपका सामना नहीं करता है। पैसा आपसे लिया, आपके पैसे पे पूरी दुनिया में उसने जीवन का आनंद लिया, और आज जब पैसे देने की बात आई वो छुप गया किस बिल में? और आप खामोश बैठे हैं। हम आपकी आवाज़ बनकर लगातार उसके खिलाफ में आपको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आप गहरी नींद में सोए हैं। आप बहाना बनाकर सोए हैं, क्योंकि नींद में सोए हुए आदमी को जगाना आसान होता है। हमने 3 वीडियो बनाया, हर बार कहा कि आप अपनी शिकायतें दर्ज करें, लेकिन पता नहीं किस बात का डर है कि आप अपनी शिकायतें पुलिस प्रशासन में दर्ज नहीं करते हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं कुछ लोगों को, जिन लोगों ने पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेन की और वो अपना वीडियो हमको बना के भेज रहे हैं, अपने दुख, अपने दर्द और उनके साथ हुए फ्रॉड की कहानी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो अब आप लोग भी जागरूक हो जाइए, वरना ये बहाना कि लीड इंडिया टीवी पे सीसीएफ के कुमार जी जो न्यूज़ बनाई, जो चली, जो उसके खिलाफ में जागरूकता अभियान चलाया है, उसका हम दोषी नहीं, वो खुद कसूरवार है। आइए सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार से रियाज बंदरकर की फिर कहानी सुनते हैं। वो किस तरीके का फ्रॉड करता है और किस तरीके से पुलिस उसकी मदद कर रही है कि वो आपके घर में किस बिल में छुपा है, पुलिस उसको बाहर लाना नहीं चाहती है। नमस्कार कुमार साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप बताइए इस अपराधी, इस भगोड़े की कहानी जो धर्म के नाम पर मौलाना बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लोगों के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है। ये लोगों ने इन पे भरोसा किया, मौलाना समझा, एक गॉडमैन समझा, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इस गॉडमैन के रूप में एक बैडमैन को उन्होंने समर्थन दिया है। और ये ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का है जिसने दीन और ईमान दोनों को भुला दिया। तो ऐसे लोगों को समाज में कहीं भी, किसी भी धर्म में, चाहे वो ऐसे लोग हों, उनको कहीं भी इसकी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं इस पे बात बताता हूँ। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था जी, तो इनके समर्थन में इतने ट्वीट आए थे कि मौलाना देशभक्त है, खुद के पैसे से झंडा में डंडा डालता है और लेकर घूमता है। उसके बाद दूसरा वीडियो तकरीबन 150 लोगों ने उनके समर्थन में किया, खासकर उनकी बेटी ने भी किया। उस समय तो मैंने समझा चलो ठीक है, एक बेटी है, बाप के लिए उसकी भावना है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि बेटी भी इसमें शामिल है। सादाब के नाम से भी एक चेक काटा गया है, जिसका पुरावा मेरे पास एक विक्टिम्स ने भेजा है, हनीफ भाई ने भेजा है मुझे। और दूसरी बार वीडियो बनाया, तीसरी बार जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें लगभग 100% समर्थन हमारे को मिला।
उस वीडियो में मैंने एक चीज़ दिखाई थी कि एक हनीफ नाम का व्यक्ति है जिसको मैंने बोला था कि मौलाना ने अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी को गिफ्ट में दिया है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, एक मुरुड पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एक कंप्लेन दिया जी चैनल के कि खिलाफ मैंने ये गाड़ी खरीदी है, इन्होंने झूठ बोला कि मैंने गिफ्ट में लिया है, मेरा मानहानि हो गया। और उसने वहाँ के पुलिस को, एक एलडी गोंदले करके पुलिस हवलदार मुलुंड का है, उसको उन्होंने पैसे से खरीद लिया। पिछली बार हमने उसका ऑडियो भी सुनाया था। ऑडियो भी सुनाया था। तो उसको उसने खरीद लिया। उसको ही नहीं, उसने मुरुड के सीनियर इंस्पेक्टर को भी खरीद लिया सीनियर। उसके बाद उसने मुझे सम्मन भेजा और सम्मन भेज करके मुझे झूठे कंप्लेन पर बिना उसको जांच परखे उसने मुझे एक 13 तारीख को सम्मन भेजा एलडी गोंदले ने, जो उसका खरीदा हुआ है, ये खरीदा हुआ आदमी है। इसके इन लोगों के खिलाफ मैंने पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में कंप्लेन भी फाइल की है। इसके बाद मैं हाई कोर्ट में भी जाऊंगा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे पुलिस है वाले लोग हैं जो पैसे पे बिकते हैं, पुलिस का नाम खराब करते हैं। ऐसे लोगों को के साथ नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद मैंने बोला कि अगर आप मुझे पेपर दिखा दो तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, मैंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगा, एपोलॉजी दूंगा। तो उन्होंने कोई पेपर दिखाई नहीं। मुझे अभी पता चला कि सितंबर महीने में उन्होंने गाड़ी ट्रांसफ़र किया, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियाज बंदरकर के खिलाफ लगभग 85 लाख का केस दर्ज हो चुका है हमारे मुहिम चलाने के बाद, हम लोगों के मुहिम चलाने के बाद। और इस पर MPID भी लग गया। MPID में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। तो उसने गाड़ी कैसे ट्रांसफर हो? यही तो बात है कि ये पुलिस वाले कहाँ सोए हुए हैं, या पुलिस वाले बिक गए हैं। मैं फिर बोलता हूँ सारे इन्वेस्टर्स को कि मुरुड पुलिस पे भरोसा करना मत, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तुमको इसके आंदोलन के रूप में लाना पड़ेगा। तुम SP के पास जाओ, SP पर भी उतना भरोसा मत करो, क्योंकि SP अभी तक क्यों सोया हुआ है। मैंने SP को भी लेटर लिखा, SP ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे कंप्लेन को भी इन्होंने झूठा पुरावे पे बुझा दिया। उस पुरावे को भी मैं लाऊंगा। मुझे सम्मन दिया गया कि मेरे कंप्लेन पर कि मैंने वेरीफाई कर लिया है, वो प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र हो गया है। जो आदमी दुबई में था मेरे कंप्लेन के समय में, उसने सेल लेटर पर ट्रांसफ़र कैसे किया? सेल तभी माना जाता है जब गाड़ी का ओनरशिप में RTO में नाम चढ़ा जाए। नाम सितंबर में चढ़ा है, सितंबर में चढ़ा, 50 लाख रुपए की गाड़ी है। वो पैसे भी वो किसको दिया गया, कहाँ लेके चला गया? जबकि वो गरीब लोगों का इन्वेस्टमेंट का पैसा था, जिसने मौलाना पे भरोसा करके दिया था। वो पैसे भी वारों ने खा गए लोग। और आज मैं बताता हूँ, हम लोगों के न्यूज़ बनाने के बाद मौलाना हम लोगों के ऊपर गेम खेलता है कि उनके न्यूज़ बनाने के बाद हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। लोग भी, उनके समर्थक लोग भी कहते हैं कि वो लोग न्यूज़ बना बना के तंग कर रहा है मौलाना। तो मैं एक बात लोगों से पूछना चाहता हूँ, मौलाना सच्चा, मौलाना का धंधा सच्चा, उनका इन्वेस्टमेंट सच्चा, तो मौलाना को मेरे जैसे लोगों से डरने की क्या जरूरत है? डंके की चोट पे आओ, लोगों को पैसा पहुंचाओ। अगर सही है, मिलकर के मेरे ऊपर भी केस करो कि एक सच्चे ईमानदार आदमियों को हमने सताने का काम किया है। सारे तुम्हारे एलिगेशंस को हम लोग फेस करने को तैयार हूं। और मैं बताना चाहता हूं ये वसीम तांडेल को, जो इसने मेरे को सताने का काम किया, जिसने LD गोंदले को मिला करके मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया और सैकड़ों आदमी से बाहर घेरा था ताकि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जाए, मेरे मॉब लिंचिंग किया जाए। ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसने मौलाना को समर्थन देने का काम किया है, ये जानते हुए भी कि मौलाना के ऊपर केस है। कायदे से उसको किसी भी गुनाह को और गुनाहगार को छुपाना नहीं चाहिए था। जब ये सितंबर में गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहा था, उस समय भी इसको मालूम था कि इसके ऊपर ये वांटेड है पुलिस में, तो उसने पुलिस को सूचना इसकी नहीं दी, उसकी संपत्ति अपने नाम पे ट्रांसफ़र की। इसके पीछे का खेल समझना पड़ेगा। ये भी उतना ही बड़ा आरोपी है। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये वसीम ने जो किया है मेरे साथ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये भी पता चला कि ये इसमें ग्रीन जोन में, जहाँ पे CRZ में इसने अपनी होटल बनाई है, अवैध निर्माण है, उसमें अवैध बिजली कनेक्शन है, अवैध पानी कनेक्शन है, अवैध धंधा चलता है। मैं उसके लिए भी कलेक्टर को लिखूंगा, जरूरत पड़ी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में PIL फाइल करूंगा, हाईकोर्ट में फाइल करूंगा, मैं उसकी भी इंक्वायरी करूंगा। अगर वो गलत हुआ तो मैं उसको गिरवाऊंगा, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं पुलिस से बोलता हूं कि MPID में इसका भी नाम आना चाहिए कि ये जानबूझ करके क्रिमिनल को संरक्षण देना, भगोड़े को संरक्षण देना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उसका फोटो प्रकाशित कराऊंगा कि जो लोग जहां देखें, पुलिस उनको ढूंढ रही है, ये वांटेड है, पुलिस सब जगह ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहा है। जहां भी जिस व्यक्ति को देखे वो सिटीजन अरेस्ट भी कर सकता है, खुद अरेस्ट करे, पुलिस को हैंड ओवर करे या पुलिस को सूचना दे इसके। और मैं एक विक्टिम है हनीफ भाई, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। हनीफ भाई हैं जो बेचारे विक्टिम हैं, उनका और उनके परिवार का उसने 16 लाख रुपया लूट लिया है। इसमें उसकी बेटी भी एक्यूज है, चूंकि उसकी बेटी का भी एक पुरावा है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। 2 लाख रुपया उसने भी इन्वेस्टमेंट लिया, पता नहीं और कितने लिए हों। ऐसे ही मैं हर लोगों से विनती करूंगा जिनका जिनका पैसा लूटा है बंदरकर ने और उनके लोगों ने,
वो छोटा छोटा वीडियो बनाएं, हमारे चैनल में भेजें, उनकी आप बीती मैं बताऊंगा, ताकि ये उनकी बात ऊपर तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उच्च पुलिस अधिकारियों तक पहुंचे और मुरुड पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाए, ताकि इसमें वो कोई भी ढिलाई ना करे और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। और एलडी गोंदले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुझ जैसे विशिल ब्लोअर को डराने धमकाने में मदद किया, मेरे जान के साथ भी खिलवाड़ खेलने में मदद किया, तो इसको सबक मिलना चाहिए। ये पुलिस नहीं है, पुलिस के भेष में छुपा हुआ एक दरिंदा है। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, बहुरूपिया है, ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पैसा से बिक गया है। ये पुलिस कहलाने के काबिल ही नहीं है एलडी गोंदले। और एलडी गोंदले ने जो मेरे साथ सम्मन भेजा विदाउट वेरिफिकेशन, इसकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, नहीं तो ये किसी भी को विक्टिम्स, किसी भी कंप्लेनेंट को डराएगा ये। और जितने लोगों ने, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से हनीफ भाई का भी एक वीडियो आपके सामने भेजूंगा, जो बेचारे बताएंगे कि उनको भी किस तरह से इस मौलाना ने धार्मिक भावनाओं के आड़ में उन्हें भी लूटा है। ऐसे हजारों लोगों को लूटा है, लगभग 200 करोड़ रुपया लूटा है और पुलिस उसकी मदद कर रही है। अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। दुबई से वापस इंडिया आया और उस पर अलर्ट नोटिस भी इशू होनी चाहिए, ताकि दोबारा पासपोर्ट इशू ना हो और दोबारा वो इंडिया छोड़ के भाग ना सके। जी दोस्तों, सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार ने जो अभियान चलाया है, मैं पुनः रियाज बंदरकर से जो लूट गए हैं, जिनका पैसा लूट के वो विश्व भ्रमण कर रहा है और जो मुंबई में आके किसी बिल में छुपा है, अगर बिल से निकालना है तो आपको अपने अपने वीडियो बना के हमको भेजना होगा, तभी ऐसा अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा, जेल की सलाखों में होगा और इसकी सारी संपत्ति को जब्त करके कोर्ट बेच करके आपका पैसा वापस कर सकती है। अगर आप इस तरीके से जागरूक नहीं होते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि आप अपने पैसे डूबने के जिम्मेदार आप खुद हैं। यही गाड़ी है जिसको उसने अभी ट्रांसफ़र किया जी है। ये मैं आपके चैनल पे भी मैं चलाऊंगा जी। और तो ये है बेचारे, एक ये उनकी बेटी सादाब सबा बंदरकर जी, सबा बंदरकर, जिनका ये चेक रिटर्निंग है, उनके नाम पे भी 2 लाख रुपया है। मतलब इस पूंजी स्कीम में पूरा परिवार शामिल है इनका। और मुझे एक चीज़ और पता चला है कि करोड़ों रुपए के गोल्ड पैसे इन्होंने अपने घर के खड्डे में भी छुपाया है, ऐसा लोगों ने बोला है। सच्चाई क्या है? बेनामी संपत्ति खरीदी है, अपने नाम पर नहीं, दूसरों के नाम पर भी संपत्ति खरीदी है इसने। ये बड़ा ही शातिर अपराधी है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इनके पूरे परिवार को इसमें MPID में लेना चाहिए। और जो लोग भी इसके सहयोगी हैं, और ये बेचारे एक विक्टिम्स हैं जिनका मैं अभी आपको वीडियो दूंगा। ये हनीफ भाई हैं, इनके पूरे परिवार को 16 लाख रुपया गया। इस बहादुर व्यक्ति जो हनीफ ने जो बहादुरी दिखाई है मौलाना के खिलाफ, ऐसे हर लोगों को चाहिए। वो तारीख पे तारीख दे रहा है, लेकिन किसी का पैसा वो देगा नहीं। और जितना समय बीतता जाएगा लोगों का पैसा डूबता जाएगा। इसीलिए लोग किसी पे भरोसा ना करें, अपने आवाज़ को उठाने के लिए आगे आएँ, तभी न्याय मिलेगा। जैसे ये हनीफ भाई ने। मेरा नाम हनीफ कलबस्तर है। मैं इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए से आप सब तक न्यूज़ पहुंचाना चाहता हूं कि रियाज बंदरकर जो फ्रॉड करके दुबई भागा, आज बहुत सारे लोगों का पैसा लेके वहाँ से चला गया, लेकिन हम लोग आज तक उसके ऊपर रहन खाते रह गए और कोई क्या कंप्लेंट करने को नहीं जा। लेकिन अब उसके ऊपर लगभग 80 से 85 लाख का कंप्लेंट हो चुका है और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर बहुत कम ध्यान दे रही है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आप सारे माँ बहनों से, भाइयों से इल्तिजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लेंट करना ज़रूरी है। आप सब जानते हो रियाज बंदरकर तो आया, उसका क्या धंधा था, कौन सा था, एक मौलाना बन के आया, उसने पैसा कहाँ से कमाया और आज बहाने बना रहा है कि मैं भेजूंगा दूंगा, तो कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आके कंप्लेंट करें। EOW में कंप्लेंट होना चाहिए। जब तक ये अरेस्ट नहीं होता हम किसी को पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसने बहुत प्रॉपर्टी लिया हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी नाथगांव में भी है, उसका बंगला भी है, बिल्डिंग में फ्लैट भी है और गाड़ी भी, आज 50 लाख का गाड़ी भी उसने बेचा है। तो ये पैसा कैसा है, हम सबको मिलना चाहिए था। उसका गुजरात में भी कुछ एक ऐसा मालूम हुआ कि 15 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो भी अटैच होना मांगता है, तो जाके हमारा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा जब हम सब साथ रहेंगे। आप लोग इस बात को समझो, हम आगे बढ़ के, हमने तो बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये वीडियो सुनने के बाद, ये न्यूज़ के जरिए से मैं थैंक्स बोलता हूँ न्यूज़ वालों को कि इन्होंने भी बहुत सारी मेहनत हमारे ऊपर की है। तो इसी तरह से आप सबका सपोर्ट इनको भी चाहिए और हमको भी चाहिए।
और पुलिस को भी चाहिए। बिना पुलिस के पास आप जाएंगे नहीं, जब तक पुलिस के पास पुलिस कुछ नहीं करेगी। हाँ, जब तक ये अरेस्ट नहीं होगा आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसके भरोसे पे मत रहो, क्योंकि ये ऐसा ऐसा अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। उसने दुबई में आपका खुद का शॉप खोला हुआ है, दुबई में उसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये हमारा पैसा है, हम सबका पैसा है, माँ बहनों का पैसा है, भाइयों का पैसा है। तो ये देखो, सुनो ये न्यूज़ को, और जल्दी से जल्दी मुरुड पुलिस स्टेशन में पहुंच के ईओडब्ल्यू में जाके वहाँ पे आपका कंप्लेंट दर्ज कराओ। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। किया जी, मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं कि जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाने में हमारी मदद की। दोस्तों आपने देखा हनीफ भाई का जो पैसा डूबा था, उन्होंने भी हमारे चैनल को अपनी तकलीफ़, अपना दुख व्यक्त किया है, और ऐसे दिलेर आदमी का हम साथ दे रहे हैं। आप भी आइए, हम आपके साथ खड़े हैं, न्याय आपके साथ खड़ा है, देश का संविधान आपके साथ है। ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के साथ साथ आपके पैसे की वापसी भी होगी। एक कदम आप चले, 10 कदम सीसीएफ चलेगा, और लीड इंडिया टीवी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इसी के साथ मैं आपको फिर मिलता हूं नए न्यूज़ के साथ, रविंद्र बंदरकर के, रियाज बंदरकर के फिर एक नई खोज के साथ। आपका साहिल श्रीवास्तव। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.